दोस्तों, एक सास अपने नए दामाद के साथ गलत काम कर रही थी, तभी उसकी जो छोटी लड़की है वो ये सब काम करते हुए देख लेती है और उसके बाद से जो है वो एक बड़ा सा कांड होता है। दरअसल दोस्तों, आज की जो मैं सच्ची घटना आपको बताने वाला हूँ, ये घटना है पंजाब राज्य का एक ज़िला पड़ता है गुरदासपुर, वहीं की ये घटना है। दरअसल एक परिवार था, परिवार के जो मेन मुखिया था उसका नाम आलोक था और उसकी पत्नी का नाम बिंदु देवी था। इनके 4 लड़कियाँ थी। बड़ी लड़की जो है जिसकी उम्र जो है वो 20 वर्ष की थी और उसका नाम सोनम था। अब ये लोग क्या करते हैं कि सोनम बड़ी हो गई थी, अपनी पढ़ाई जो है वो पूरी कर ली थी और जो बड़े क्लास होते हैं उसमें उसका एडमिशन हो गया था। अब ये लोग सोचते हैं कि किसी तरह की सोनम की जो है वो विवाह कर देते हैं, ताकि और जो पीछे जो 3 लड़कियां हैं उनका भी विवाह जो है वो आगे आने वाले समय में करना पड़ेगा। तो उसके बाद से ये लोग क्या करते हैं कि लड़के की तलाश में जो है वो जुट जाते हैं। तभी जो है वो इनके घर से कुछ ही दूरी पर जो है वो एक लड़के का पता चलता है जिसका नाम जो है वो जितेंद्र कुमार है। जितेंद्र कुमार को ये दोनों जाकर देखते हैं, बिंदु और आलोक जाकर देखते हैं और उसके घर वाले से बातचीत करते हैं और कहते हैं कि मेरी एक लड़की है जिसका नाम सोनम है और उसकी उम्र 20 वर्ष है और मैं जो है वो उसकी शादी तुम्हारे लड़के से कराना चाहता हूँ। तो जितेंद्र के जो घर वाले हैं वो मान जाते हैं और उसके बाद से जो शादी है वो फिक्स हो जाती है। इसके बाद से जो शादी है वो हो जाती है। अब जो सोनम है वो अपने ससुराल में चली जाती है। उसके बाद से 3 महीने बीत जाते हैं। उसके जो मायके है वहाँ पर कुछ जो है वो फंक्शन पड़ता है। फंक्शन में जो है वो दोनों पति पत्नी जो है वो घर पर आते हैं। इसी बीच जो दामाद है यानी कि जो सोनम का जो पति है वो भी वहाँ पर आता है और वहाँ पर आने के बाद वहाँ पर 10 से 15 दिन अपने ससुराल में रहता है। अब जो वहाँ पर रहता है, इसी बीच क्या होता है कि उसकी जो सास है और जो दामाद है, इन दोनों के बीच ऐसा होता है कि दोनों लोगों के बीच जो है वो आपस में प्यार हो जाता है। अब जो घर पे जो है वो हमेशा वो आना जाना स्टार्ट कर देता है। सभी लोग समझते हैं कि शायद ये परिवार का एक हिस्सा बन गया, चूँकि इस घर का दामाद है इसलिए जो है वो ये घर पे आ रहा है। लेकिन धीरे धीरे जो है जो सास है और जो दामाद है दोनों का प्यार जो है वो एकदम परवान चढ़ रहा था। एक दिन क्या होता है कि दामाद अपने घर पे आया होता है और रात का समय होता है। तभी जो छोटी जो लड़की है, जो बिंदु की जो छोटी लड़की है जिसका नाम कृति है, वो देखती है कि उसकी माँ जो है वो बिस्तर पे नहीं है। साथ में जब जाकर देखती है तो उसका जो जीजा है यानी जिसका नाम जितेंद्र है वो भी अपने कमरे में नहीं है, अपने बिस्तर पे नहीं है। उसके बाद से वो क्या करती है, बाहर निकलती है। तभी देखती है कि जहाँ पर पशु को बांधा जाता है उसी के कमरे में जो है वो उसकी माँ और उसका जो जीजा है वो आपत्तिजनक हालत में उसको मिल जाते हैं। जब वो कृति देखती है तो वो एकदम चौंक जाती है और उसके साथ में जब उसकी माँ और उसका जीजा जब ये सब देखते हैं कि जो कृति है वो सब देख ली है तो वो भी लोग एकदम घबरा जाते हैं। इसके बाद से जो उसकी माँ है वो उसको समझाती है कि तुम जो है वो ये सब बातें किसी को मत करना, नहीं तो ये बहुत हम लोग की जो है वो इंसल्ट होगी। अब कृति भी सोचती है कि हाँ माँ तो बात सही कह रही है, लेकिन ये तो गलत काम की है, अपने दामाद के साथ जो है वो गलत काम कर रही है। माँ उसको बहुत समझाती है, साथ में जीजा भी समझाता है। जीजा कहता है कि मैं तुम्हारी बहन को लेकर जो है वो मैं यहाँ से चला जाऊँगा और मैं टिकट वगैरह जो है वो करा रहा हूँ, चूँकि जो जितेंद्र था, जो दामाद था, वो विदेश में रहा करता था। वो अब कृति से समझाता है कि मैं तुम्हारी बहन को लेकर विदेश चला जाऊंगा, यहाँ पर नहीं आऊँगा, ये सब बातें जो है वो तुम मत बताना। साथ में जो कृति की माँ है वो भी अपनी छोटी लड़की को समझाती है कि तुम्हारी दीदी की जो है वो बेइज्जती होगी, घर वालों की बेइज्जती होगी। तो कृति कहती है ठीक है, कोई बात नहीं है, तुम लोग जो है वो अब ये सब आज के बाद से मत करना। और अपने जीजा को कहती है कि तुम आज के बाद से मेरे घर पर मत आना और तुम जितना जल्द हो सके तुम दीदी को लेकर विदेश चले जाओ। तो जो जीजा जितेंद्र कहता है कि ठीक है, मैं जो है वो तुम्हारी दीदी का पासपोर्ट बनवा रहा हूँ और जो है वो मैं कुछ महीनों में उसको लेकर यहाँ से चला जाऊँगा, तुम्हारे घर पर कभी भी नहीं आऊँगा। इसके बाद से क्या होता है कि वो अपनी सास को लेकर जो है वो अपने सास को लेकर जाता है, उसका पासपोर्ट बनवा देता है। दरअसल अपने साली से कहता है कि मैं तुम्हारी बहन का पासपोर्ट बनवाने जा रहा हूँ, लेकिन वो अपने सास का ही मतलब पासपोर्ट बनवा देता है और उसी को लेकर एक दिन क्या होता है कि फ़रार हो जाता है, अपनी सास को लेकर फ़रार हो जाता है। अब जब कृति ये सब बातें जब जानती है कि माँ खुद अपने दामाद के साथ फरार हो गई है और जीजा ने जो है वो बहन को ना लेकर माँ को लेकर चला गया है, तो वो जो है वो एकदम हक्का बक्का रह जाती है। सारी घटना जो है वो अपने घर वालों को बताती है और कहती है कि जो माँ है और जो जीजा है दोनों के बीच जो है वो गलत रिश्ता है। तो जो दीदी उसकी है वो भी एकदम घबरा जाती है। उसके जो पिता हैं वो भी कहते हैं कि ये इस तरह से कैसे हो सकता है। बहरहाल जो होना था वो हो गया होता है। तो जो उसके पिता हैं, जो इनका नाम आलोक है, वो जाके पुलिस स्टेशन में जो है वो रिपोर्ट दर्ज कराते हैं और अपनी पत्नी और अपने दामाद के खिलाफ ये FIR दर्ज कराते हैं।
अभी ये दोनों लोग जो है वो शहर में थे। पुलिस जो है वो मौके पर मामले को संज्ञान में लेती है और दोनों लोगों को जो है वो गिरफ्तार कर लेती है। जब गिरफ्तार कर लिए तो मामला जो है वो पूरा हाईलाइट हो गया था। तो उसकी माँ जो बिंदु देवी है वो कहती है कि मैं अपने दामाद से प्यार करती हूँ और इसलिए जो है वो मैं दोनों लोग जो है वो आपस में एक साथ रहना चाहते हैं और इसने जो है वो मेरे साथ कोई भी ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं की है, मैं अपने साथ इसको लेकर गई हूँ। हम दोनों जो लोग जो है वो आपस में रहना चाहते हैं। इसके बाद पुलिस जो है वो तमाम आगे कार्रवाई करती है। अभी फ़िलहाल में दोनों लोग जो हैं वो जेल में बंद है। दोस्तों, इस कहानी के बारे में आप क्या कहना चाहते हैं नीचे कमेंट कर बताइएगा और बाकी अगर वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। क्या कृति को पहले ही अपने घर वालों को बता देना चाहिए कि उसकी माँ और उसके जीजा के बीच जो है वो गलत संबंध है, या फिर जो भी आप कुछ कहना चाहते हैं नीचे कमेंट करके बता सकते हैं। मिलते हैं एक नए वीडियो में नए एपिसोड के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।